प्रेरित 12 क्या कहते हैं? जब पतरस को बंदी बनाकर जेल में डाला जाता है तो कलीसिया क्या करती है? चर्च क्या करता है? कलीसिया सीरियसली एकजुट होकर प्रार्थना करती है कि पतरस छूट जाए। देखो, इतनी सिक्योरिटी होने के बाद इम्पॉसिबल था पतरस का वहां से छूटना, लेकिन जब कलीसिया प्रार्थना करती है तो परमेश्वर अपने दूत को भेजता है। पतरस 12:7 पढ़ेंगे, और देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत एकाएक प्रकट हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की मछली पर हाथ मारकर उसे जगाया। उसे कहा, जल्दी उठ, और उसके हाथों से जंजीरें गिर पड़ी। आगे देखते हैं। स्वर्गदूत ने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे आ, और वह बाहर निकला और उसके साथ आगे गया। हम देखते हैं कि परमेश्वर ने पतरस के लाइफ में कैसे कार्य किया, कैसे बड़ा मिरेकल उसकी लाइफ में हुआ। कि देखो इसके पीछे क्या था, इसके पीछे की कहानी हम देखते हैं कि जब पतरस बंदी होकर जेल के अंदर जाता है और दो सैनिकों के बीच में सोता है। देखो, इतनी सिक्योरिटी थी कि पतरस का छूटना इम्पॉसिबल था, लेकिन परमेश्वर ने उसको पॉसिबल किया। क्यों? क्योंकि हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर रास्तों को ओपन करता है। हालेलुया। आज कितने लोग ऐसे हैं जो सताव के नीचे हैं। आप जब न्यूज़ देखते हो आपको पता चलेगा कि कितने लोग सताव के नीचे हैं। कुछ देशों में सरकार ने बाइबल पढ़ने के ऊपर बंदी की। देखो, आपको तो स्टोरी पता है चाइना के लोग जमीन के नीचे जाकर, जो गुफाएं होती हैं वहां पर जाके प्रार्थना करते हैं, वर्शिप करते हैं। कैसे करते रहेंगे? और आज कुछ लोग हैं जिनके पास प्रार्थना के लिए टाइम नहीं। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम्स, अटैक्स, टेंशन, डिप्रेशन, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उसको फेस करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आती कहां से है? कौन उसे लाता है? कौन उसे भेजता है? उसके पीछे कौन है? कौन सी स्पिरिट है? आज हम देखेंगे। आज परमेश्वर आपसे बात करेगा। अगर घर में आपकी बनती नहीं, किसी के साथ झगड़ा होता है बार बार, जब आप काम से घर आते हो और छोटी छोटी चीजों को लेके आपके परिवार में बहस होना शुरू होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम को आप फेस करते होंगे। आप कहोगे कि मैं प्रार्थना भी करता हूँ, चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, लेकिन ये प्रॉब्लम तभी भी मेरे लाइफ में क्यों? जब आप प्रार्थना करते हो, चर्च जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, तभी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। देखो, आपकी प्रेयर लाइफ में कुछ तो कमी है और वो शैतान जानता है। दैट्स व्हाई वो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक कर रहा होता है। जब पौल और सिलास बंदी गृह में थे तब क्या हुआ? उन्होंने वर्शिप की, परमेश्वर की महिमा की, प्रार्थना की। बाइबल कहती है उन्होंने प्रार्थना की और भूकंप आया, जंजीरें टूट गई। जब डैनियल ने प्रार्थना की तो शेरों का मुंह किसने बंद किया? वहां पर परमेश्वर के एंजल्स आते और उस शेरों का मुंह बंद कर देते। देखो, प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो आपको आत्मिक युद्ध लड़ने में मदद करता है और आपको जीत दिलाता है। इफिस 6:18 कहती है, पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना में रहो, प्रत्येक विनती और निवेदन सहित पवित्र आत्मा में निरंतर प्रार्थना करते रहो। वचन क्या कहता है? आत्मा में प्रार्थना करने हमें कैसे करने हैं? आत्मा में। जब आप प्रार्थना करने बैठते हो तो आप कंफर्ट जोन में बैठते हो, आप एक जगह पर बैठे हो प्रार्थना के लिए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि इस तरह प्रार्थना करो, लेकिन आज की जनरेशन प्रार्थना कैसे कर रहे हैं? बेड पे लेट के, सो के प्रार्थना कर रहे हैं। क्या ये प्रार्थना आपकी परमेश्वर सुनेगा? क्या आपकी प्रार्थना में उतनी सामर्थ है? कुछ लोग 2 मिनट या 15 मिनट की प्रार्थना करते हैं और उनको लगता है कि मैंने बहुत प्रार्थना की, और इसी का फायदा स्पिरिट लेते हैं और आपको भरमाना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या? जब आप कम से कम प्रार्थना में बैठते हो तो आपको लगने लगता है, ऑटोमेटिकली आपको लगने लगता है कि आपने बहुत प्रार्थना की, लेकिन इसके पीछे कुछ स्पिरिट बोल रही होती है कि आपने बहुत प्रार्थना की, बस आप अपने काम पे जाओ, या आप कुछ बिजनेस कर रहे हो उस पर ध्यान दो, या फिर आपको मोबाइल में बिजी करेगा। आपकी 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की प्रार्थना आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकती। देखो, हम एलिया को देखते हैं। जब एलिया को बोला गया, एलिया जा आहब को बोल कि बारिश आने वाली है,
एलिया कौन था? जिस एलिया ने आसमान से आग धरती पे नीचे बुलाई और परमेश्वर ने वैसे किया। एलिया आपके जैसा था, मेरे जैसा था। वो भी वही खाता था जो आप खाते हो और मैं खाता हूं। लेकिन एलिया में ऐसा क्या था कि जिसकी आवाज से, जिसकी प्रार्थना से परमेश्वर स्वर्ग के दरवाजे खोलता है, वो अग्नि भेजता है जो जल का सब राख कर देती है। एक बार एलिया आहाब के पास जाता है, उसको बोलता है खा पी, अभी बारिश आने वाली है। एक राजा 18 आयत और 41वां वचन कहता है, तब एलिया ने आहाब से कहा उठकर खा पी क्योंकि भारी वर्षा आने वाली है। तब आहाब खाने पीने चला गया। एलिया कर्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में डालकर प्रार्थना करने लगा। और उसने अपने सेवक को कहा चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर और देख। उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा कुछ नहीं दिखा। एलिया ने फिर से 7 बार कहा। एलिया ने, यहां पर वचन क्या कहते हैं, ठीक से सुनना। एलिया ने फिर से कहा 7 बार जा, मतलब एलिया ने 7 बार प्रार्थना की। वहां पर कितनी बार? देखो वचन कह रहा है, जो वचन में है मैं वही बता रहा हूं आपको। एलिया ने उससे कहा 7 बार। अगर आप प्रार्थना करते, किसी को भेजा जा देख क्या कुछ हुआ है क्या, वो फिर से आता है। फिर आप प्रार्थना करते हो, फिर उसको बोलो जाओ, फिर वो आया, कुछ नहीं हुआ। ऐसे एलिया ने क्या कहा कि 7 बार जा और देख क्या। और 7वीं बार क्या होता है, वो बादल आता है और उसके बाद आपको पता है स्टोरी की, बारिश होना शुरू हो। एलिया जो प्रार्थना करने बैठा, अपना सिर घुटनों के बीच में डालकर प्रार्थना कर रहा था, मतलब उसको पेन हो रहा था। वो कंफर्ट जोन में प्रार्थना नहीं कर रहा था, लेट के सो के। देखो अगर परमेश्वर ने एलिया को कहा है कि मैं बारिश लाने वाला हूं, जा आहाब को जाके बोल, तो एलिया को क्या जरूरत है प्रार्थना करने की? एलिया ऐसे भी कह सकता है परमेश्वर तूने बोला है बारिश आएगी। तब भी एलिया, देखो हम देखते हैं बाइबल में कि एलिया घुटनों पर गया, प्रार्थना करने लगा और 7 बार प्रार्थना की। 7वीं बार क्या हुआ? 7 एक डिवाइन नंबर है, इसके बीच में मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन जब वो 7वीं बार प्रार्थना करता है तो हम देखते कि वहां पर एक बादल आता है और उसके बाद भारी वर्षा शुरू हो जाती है। अगर वो 20 मिनट प्रार्थना करता तो क्या परमेश्वर उसके साथ बात करता? कभी खुद से पूछा है कि लास्ट टाइम प्रार्थना कब की थी? लास्ट टाइम आप सीरियसली प्रार्थना में पूरे होश में कब गए थे प्रार्थना में? आपकी प्रार्थना एक साइड में मोबाइल और एक साइड में आपका वर्शिप चल रहा होता है, बीच में मैसेज आएगा, बीच में कॉल आएगा और आप उसको कट भी करते हो। तो आपका कनेक्शन परमेश्वर के साथ कैसे जुड़ सकता है? क्या एलिया के टाइम मोबाइल था? अगर मोबाइल होता तो वैसे प्रार्थना होती? देखो हर एक चीज के लिए सैक्रिफाइस होता है। आपके लिए वो मोबाइल हो सकता है, किसी के लिए जल्दी उठना, किसी के लिए रात में भोर के समय उठकर प्रार्थना करना, किसी के लिए अपने बिजनेस में टाइम निकलकर प्रार्थना करना, बाहर जाकर प्रार्थना करना। हर एक के लाइफ में अलग अलग सैक्रिफाइस हो सकता है। क्या लगता है आपने लास्ट टाइम 2 या 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे कब प्रार्थना की होगी? कभी खुद से पूछा है? मेरा क्वेश्चन आपसे है कि जब आप प्रार्थना में जाते हो तो क्या होता है आपके साथ? कभी आपका एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ है? भजन संहिता 91 कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जब आप अकेले में प्रार्थना में जाते, बाइबल कहते जब जब तू प्रार्थना करेगा अपना घर का दरवाजा बंद कर और अकेले में जा। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो क्या होता है? यीशु मसीह 40 दिन जंगल में गए थे फास्टिंग प्रेयर में। जब वो प्रार्थना में गए थे, लूक 4:1 और 2 कहता है कि यीशु मसीह जब 40 दिन के लिए वो प्रार्थना के लिए जाते हैं और प्रार्थना से बाहर आते हैं, तब शैतान उनके पास आता है और क्या कहता है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि वो रोटी बन जाए। यीशु मसीह क्या कहते हैं? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, तो परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जीवित रहेगा। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, जब आप प्रार्थना में जाते हो, तब यीशु मसीह जब प्रार्थना में गए तब शैतान आया उन्हें डिस्टर्ब करते? बाइबल कहती है जब यीशु मसीह प्रार्थना करके बाहर आते हैं तब शैतान उनकी परीक्षा लेना शुरू कर देता।
आखिर ऐसा क्या होता है जब आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठते हैं? जब यीशु मसीह प्रार्थना में बैठे परमेश्वर के चरणों में, ऐसी कौन सी बातें थी जो शैतान सुन नहीं पाया? बस प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में थे। वही होता है जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के चरणों में बैठते हो, तब आपका और परमेश्वर का एक संबंध जुड़ जाता है, एक कनेक्शन हो जाता है। तब परमेश्वर ऐसी चीजें रिवील करता है जो आपके दिमाग से बाहर होती है, आपको समझने के लिए टाइम जाएगा। ऐसी कौन सी चीज है परमेश्वर आपके साथ शेयर करता है? जब आप टंग्स में प्रार्थना करते हो, अन्य भाषा में, भाषा सिर्फ परमेश्वर समझते हैं। शैतानी आत्माएं उन भाषा को नहीं समझ सकती और उनको पता है ये आदमी जब प्रार्थना में जाता है तब परमेश्वर की उपस्थिति आपके ऊपर आने लगे, और वो उपस्थिति और वो आग शैतान देखता है और आपको परमेश्वर की उपस्थिति से कैसे बाहर निकलना है वो आपके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जब आप प्रेजेंस में जाते हो परमेश्वर के, उसकी उपस्थिति को लेकर चलते हो, क्योंकि शैतान को पता है जब आप प्रार्थना में जाओगे और प्रार्थना से बाहर आओगे, आप उसके राज्यों को हिलाओगे, उसके प्लान्स को डिस्ट्रॉय करोगे, क्योंकि आपके हाथ में, आपकी लाइफ में परमेश्वर की एक आग है। वो आग शैतान को जलाती है। प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना एक हथियार है जो शैतान के साम्राज्य को नष्ट करता है। किसी राजा का दरबार भरता है और उसके दरबार में अगर कोई व्यक्ति राजा की तारीफ कर रहा है, उसको बोल रहा है राजा तेरी वजह से आज गरीब लोगों का पेट भरा है, राजा तू महान है, और उस समय जो स्तुति कर रहा है राजा की, उसका दुश्मन उसके ऊपर अटैक करे, तो राजा के सैनिक उसके साथ क्या करेंगे? उसको काट डालेंगे, मार डालेंगे, क्योंकि वो जो आदमी कहाँ खड़ा है राजा के सामने। और जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हो, परमेश्वर को महिमा देते हो, तो परमेश्वर के एंजल्स की सेना जो आर्मी है वो आपके आसपास खड़ी होती है, और शैतान की स्पिरिट, दुष्ट आत्माएं आपको हाथ लगाना तो दूर, आपके पास भी ना आए, क्योंकि उनको पता है ये जो आग है वो उनको जल कर नाश कर सकती है। बट वो वेट करते हैं आपके प्रेयर से बाहर आने का। और जब जैसे आप प्रार्थना से बाहर आओगे, जैसे आप बैठोगे नॉर्मली, तब शैतान आपकी लाइफ में परीक्षा आएगी। और जैसे परीक्षा आती है, अगर आपके पास वर्ड का नॉलेज हो, बाइबल की नॉलेज है, तभी आप उसके साथ लड़ सकते हो। अगर आपके पास बाइबल का नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं कि किस समय कौन सा हथियार यूज करना है। युद्ध में आपने देखा होगा सैनिक जब भाला चाहिए तो भाला यूज करते हैं, जब तलवार चाहिए तो तलवार यूज करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि हर एक प्रॉब्लम में कौन सा वचन कन्फेस करें, हर एक प्रॉब्लम में कौन सा वचन लेकर उसके ऊपर मात करें, उसको हराए। आपको पता होना चाहिए कि परमेश्वर ने कहा लिखा है वचन, जो वचन लेकर आप उसके साथ लड़ सकते हो, क्योंकि आपका युद्ध लहू और मांस से नहीं, आपका युद्ध किसके साथ है? वो आसमान के प्रधान, जो दुष्ट आत्मा है, उनके साथ आपका युद्ध है। कई बार लोग भूल जाते हैं, कई बार लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो वो एक दूसरे को दोष देना शुरू कर देते हैं और झगड़ा करते हैं, और उस झगड़े में वो भूल जाते हैं कि वो परमेश्वर के, खुदा के बेटे हैं, बेटियां हैं। और आपने मुंह से, जिस मुंह को परमेश्वर ने पवित्र शब्द के लिए, वचन यूज करने के लिए बनाया है, उस मुंह से वो अंदर से ऐसी गंदी गंदी चीजें बाहर निकालेंगे। वो शब्द कन्फेस करेंगे, वो शब्द कन्फेस करेंगे जो शब्द आगे चलकर किसी की लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्योंकि वचन कहता है जो बोओगे वो काटोगे, जैसा आप बोलोगे वैसा आपके साथ होगा। अगर आप किसी को गाली देते हो, आप किसी को श्राप देते हो, तो वो श्राप थोड़े दिन के बाद आपको भी लगना है। ये नियम है बाइबल के, ये परमेश्वर ने बनाया। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको बाइबल से लेनी है और उस शैतानी आत्माओं को हराना है? एक लड़की होती है, एक लड़की 8 साल की होती है, और 8 साल में उसको कुछ लोग अपने ग्रुप में लेते हैं। ग्रुप में लेना मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं, उनका एक ग्रुप रहता है, उस ग्रुप में उसको ट्रेनिंग दी जाती है। कौन सी ट्रेनिंग? खून की रस्में सिखाई जाती है। ऐसी ट्रेनिंग, ऐसी चीजें उसको सिखाई जाती है
जो आप सुनोगे तो आप हिल जाओगे। 8 साल में बच्चे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं, वो लड़की यहाँ पर खून की रस्में सीखते हैं। ये सब डेविलिश चीजें हैं जो शैतान के पुजारी, जो उसके एजेंट्स हैं, वो करते हैं। और इस लड़की को ट्रेनिंग दी जाती है कि मसीह लोगों के ऊपर अटैक करे, और वो लड़की वैसा करना शुरू कर देते हैं। क्या लगता है आपको कि 8 साल में शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता? देखो कितने पेरेंट्स हैं, उन पेरेंट्स को पता भी नहीं कि आज उनका लड़का क्या पढ़ रहा है, उनकी लड़की क्या पढ़ रहे हैं, कौन से उसके दोस्त हैं, वो अच्छे हैं बुरे हैं, उसको कौन सी आदत है। आज ज्यादातर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते, सीधा बोलते परमेश्वर हमने तेरे हाथ में दिया है, तू उसको संभाल, तू उसको ठीक कर। देखो अगर आपको प्यास लगती है, आपके सामने पानी है और आप प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर ये पानी मेरी प्यास बुझाए, ये पानी मेरी प्यास बुझाए, ये पानी मेरे मुंह में सीधा आ जाए, क्या वो पानी ऑटोमेटिक आपके मुंह में जाएगा? नहीं। परमेश्वर ने आपको ज्ञान और बुद्धि का आत्मा दिया है। परमेश्वर कहेगा अरे मूर्ख, तेरे सामने है, ऐसा तो नहीं कि तेरे को हाथ नहीं है, तुझे हाथ दिए पैर दिए, वो बॉटल उठा, उसका ढक्कन खोल, पानी पी। वैसे ही परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, बाइबल का ज्ञान दिया है कि जब आपका लड़का गलती करे, बाइबल कहता है वहां पर उसको डांट। अगर वो आप वहां पर उसको छोड़ दोगे, बोलोगे वो नादान है और उसकी उम्र है खेलने कूदने की, तो आगे जाकर उसका फ्यूचर आपके लिए बहुत तकलीफ का होगा, बहुत डेंजरस। आप इतना डेंजरस होगा कि आप सोचोगे नहीं, अगर आपने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना मतलब क्या आप उनके लिए प्रेयर करते हो? देखो जब मैं कैंप में था, वो क्रिश्चियन कैंप था, और वहां पर क्या होता है, एक लड़का प्रेयर कर रहा होता है, स्टेज मतलब वेदी थी, वहां पर सेवक प्रीच कर रहे थे, और आफ्टर मीटिंग के बाद वो लड़का वहां पर जाता है, उस स्टेज के सामने हाथ उठाकर प्रार्थना करता है, और जैसे ही वो प्रार्थना करना शुरू कर देता है, कुछ समय में एक औरत उसके सामने आती है। कौन सी औरत? जिसका सर नहीं होता, वो औरत उसके सामने आकर खड़ी होती है, और जैसे वो देखता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, सारे लोग आसपास के इकट्ठा हो जाते हैं। इतना चिल्लाता है वो, इतना चिल्लाता है, उसको बोलने को नहीं आता। जो भी दुष्ट आत्मा है आपकी लाइफ में, अभी के अभी मैं उसको श्रापित करता हूं, बाइंड करता हूं, यीशु के नाम से आउट करता हूं आपकी लाइफ से। हर एक दुष्ट आत्मा यीशु के नाम से मैं तुझे श्रापित करता हूं, और होली गोस्ट की फायर से आउट करता हूं। और वो लड़का जैसे देखता है वो चिल्लाना शुरू कर देता है, हम सब आते हैं, देखते हैं, और बाद में उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, फिर वो शांत हो जाता है। सब सेवक आते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वहां पर के सब आत्माओं को बाइंड करते हैं, आउट करते हैं, और माहौल पहले जैसा हो जाता है। इतना भयानक वो सीन था, अगर मैं डिटेल में जाऊं आपको तो आप सोच में पड़ जाओगे कि स्पिरिट ऐसे भी काम करते हैं। देखो पहले तो बात मैं क्लियर कर देता हूं, परमेश्वर ने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रोधने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ्य के ऊपर अधिकार दिया है। इसका मतलब यह नहीं कि शैतान हावी हो सकता है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया। पहले तो ये समझ लो, परमेश्वर ने आपको कुछ अधिकार दिया है। ये जो घटना है मैंने मेरे आंखों से देखी है, इसलिए मैं 100% आपको बता सकता हूं कि स्पिरिट कैसे वर्क करती है जब आप प्रार्थना नहीं करते हो। अभी आप बोलोगे मैं तो प्रार्थना करता हूं, तभी भी फिर मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम कहां से आती है? ये लड़की जब 8 साल की थी तब उसको खून की रस्में सिखाई जा रही थी। जब 16 साल की होती है तब क्या होता है उसके साथ? जब वो लड़की 16 साल की होती है तब उसका एनकाउंटर होता है शैतान के साथ। शैतान खुद उससे मिलने आता है, और जैसे इनकाउंटर होता है शैतान उसको एक असाइनमेंट देता है। एक असाइनमेंट, वो असाइनमेंट ये होती है कि जो भी मसीह लोग हैं